जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं वैसे वैसे लोकसभा का चुनाव प्रचार और तेज होता जा रहा है। रविवार को राजस्थान के बांसवाड़ा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जबरदस्त हमला बोला। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर संपत्ति बांट देंगे वाला तंज कसा। अब इसे लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांसवाड़ा में कहा था कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो वो लोगों की संपत्ति अल्पसंख्यकों में बांट देगी। इस पर अब सियासी बवाल बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि उनके झूठ का स्तर इतना गिर गया है कि घबराकर वो अब जनता के मुद्दों को भटकाना चाहते हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी से मिलने का वक्त भी मांगा है। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी से मुलाकात कर खड़गे उन्हें कांग्रेस का घोषणा पत्र सौंपेंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। यहां तक जाएंगे मैं कहने आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, जो व्यक्ति हिम्मत हार जाता है और उसके पास बात करने के लिए कोई मुद्दा नहीं होता तो वह ऐसी बातें लेकर आते हैं। अगर उनके पास अपने कोई ठोस मुद्दे हैं, कोई ठोस काम है तो वे बता सकते हैं, जैसे हमने नरेगा खाद्य सुरक्षा के बारे में बताया है। उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है और वह हमेशा कांग्रेस विपक्ष की आलोचना करते हैं और आजकल कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में कुछ भी नहीं है, कोई नेता नहीं है। जो आदमी अपनी हिम्मत खो लेता है और जिसके पास बोलने के लिए कुछ मुद्दे नहीं हैं तो ऐसी चीजें लाते हैं। अगर उनके पास उनके ठोस मुद्दे हैं, ठोस काम है, वो बता सकते हैं। जैसा कि हमने नरेगा का बताते हैं, फूड सिक्योरिटी का बताते हैं, कंपल्सरी एजुकेशन का बताते हैं, आरटीए का बताते हैं और रूरल हेल्थ मिशन का बताते हैं। ये हमने किया है, हम बता। वैसा काम उन्होंने कहने दो जो जनता के भलाई के लिए और सबके लिए है। तो उनके पास कुछ नहीं बोलने के लिए, तो हमेशा। इससे पहले राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने कहा, पीएम मोदी भाषण दे रहे हैं कि कांग्रेस महिलाओं की संपत्ति घुसपैठियों और आतंकवादियों को दे देगी। राजनीति इस स्तर तक गिर गई है और ऐसा इतिहास में नहीं हुआ। मैं चुनाव आयोग से सवाल पूछना चाहता हूं कि तुरंत कार्रवाई क्यों नहीं की गई। ईसी को इसकी निंदा करनी चाहिए और पीएम मोदी को नोटिस देना चाहिए। सिब्बल ने आगे कहा, हम प्रधानमंत्री पद और उस पद पर आसीन व्यक्ति का सम्मान करते हैं, लेकिन जब प्रधानमंत्री सम्मान के लायक नहीं हो तो देश के बुद्धिजीवियों को आवाज उठानी चाहिए। मोहन भागवत चुप हैं, वह चुप क्यों है? अभी हाल ही में कल की ही बात है कि प्रधानमंत्री ने एक ऐसा भाषण दिया जिससे लगता है कि पहली चरण के जो मतदान है उनके पक्ष में नहीं जा रहे। और उस भाषण के बाद मैं समझता हूं कि पीएम के बयान के बाद कांग्रेस ने मुद्दे को हाथों हाथ लिया है। यही नहीं, वह इस पर आर पार के मूड में है। यही कारण है कि प्रतिनिधिमंडल की चुनाव आयोग से मुलाकात पर पार्टी नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, 17 शिकायतों में से मैंने केवल 3-4 पर विस्तार से चर्चा की है। सबसे महत्वपूर्ण पहला है, मैं पीएम मोदी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि उन्होंने जो बयान दिया वो नहीं देना चाहिए था और चुनाव आयोग को उन पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। वो बयान उनके आधिकारिक हैंडल पर है। उन्होंने कल परसों राजस्थान में कहा था, मैं इसे भद्दा मनाता हूँ। उन्होंने एक समुदाय का नाम लिया है, धर्म के बारे में स्पष्ट रूप से बात की है। उन्होंने स्पष्ट रूप से धारा 123 का उल्लंघन किया है। हम
हम धन्यवाद करते हैं चुनाव आयोग का कि उन्होंने बहुत अल्प समय में हमें जल्दी से जल्दी मीटिंग और कंप्लेंट अपनी दोहराने और बताने के लिए व्यापक रूप से समय दिया। हम आशा और विश्वास करते हैं कि ठोस कदम जल्द से जल्द उठाए जाएंगे। मैं संक्षेप में आपको बता दूं, 17 कंप्लेंट्स हैं हमारी चार्ट में, 17। मैं सिर्फ आप उनका मैनिफेस्टो देखे हैं, 16-17 जगह खाली माइनॉरिटीज की बात की गई है। याद करिए मनमोहन सिंह ने क्या कहा था, इस देश के रिसोर्सेज पर पहला अधिकार देश के माइनॉरिटीज का है। याद करिए SC ST के रिजर्वेशन में कमी करते हुए आंध्र प्रदेश में मुस्लिम्स के लिए रिजर्वेशन दिया गया कि नहीं, धर्म के आधार पर हाई कोर्ट ने उसको 2 बार क्वाश किया। ये इनका इतिहास है। शाहबानो किसने किया? कांग्रेस ने। 3 तलाक का विरोध किसने किया? कांग्रेस ने, बाकी लोगों ने। तो ये राम जन्मभूमि में नहीं गए निमंत्रण के बावजूद इन्होंने किया। तो ये कांग्रेस पार्टी और उनके गठबंधन के लोग किसी सीमा तक जा सकते हैं वोट के लिए। और याद करिए राहुल गांधी का स्टेटमेंट है कि नहीं कि देश में किसके पास कितना संपत्ति, इसकी हम जांच कराएंगे। काहे के लिए? तो यही तो बात मोदी जी ने कहा है। और एक तरफ मोदी जी की सरकार है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। तो अगर सबको 80 करोड़ लोगों को खाना मिल रहा है, राशन, तो सबको मिल रहा है। टीका लगा तो सबको लगा, कोरोना का टीका लगा। सड़कें बन रही हैं तो हर जगह बन रही हैं, क्योंकि हमारा दायित्व है संवैधानिक। तो लोग खाली दिखावा करते हैं, शुद्ध भाषा में वोट बैंक पॉलिटिक्स करते हैं। और राहुल गांधी की जो सोच है माओवादी कि किसके पास कितनी संपत्ति है उसकी हम करवाएंगे जांच, सर्वे, इसका मतलब क्या है? ये है बड़े सवाल। और अपनी संपत्ति की जांच कराएंगे? जो नेशनल हेराल्ड की हजारों करोड़ की संपत्ति उन्होंने लिया है अपनी माताजी के साथ, ये बड़े सवाल हम उठाएंगे। कपिल सिब्बल ने एक तरफ जब पीएम के बयान पर बवाल मचा हुआ है, तब छत्तीसगढ़ में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष J.P. नड्डा ने कांग्रेस को सनातन के मुद्दे पर घेरा है। उन्होंने कहा, कांग्रेस पार्टी सदा राम विरोधी रही है, सनातन विरोधी रही है। क्या इसी कांग्रेस की सरकार नहीं थी जब आपने कोर्ट में एफिडेविट दिया कि राम काल्पनिक है, राम का कोई ऐतिहासिक वजूद नहीं है? सूरत लोकसभा सीट से निर्विरोध निर्वाचित होने पर भाजपा के मुकेश दलाल ने कहा, हम विकसित भारत के लिए मत मांग रहे थे, प्रधानमंत्री मोदी के काम पर मत मांग रहे थे। आज देश में पहला कमल खिला है। कांग्रेस का फॉर्म खारिज हो गया और बाकी जो उम्मीदवार थे उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत की कल्पना का साथ देकर अपना फॉर्म वापस ले लिया। भारत के लिए हम लोग नरेंद्र भाई मोदी साहब के काम पर मत मांग रहे हैं। आज गुजरात में, सूरत में, देश में पहला कमल खिला। मैं ये कमल आदरणीय प्रधानमंत्री और विश्व गुरु नरेंद्र भाई मोदी साहब के चरण कदमों में अर्पित करता हूँ। का फॉर्म चेंज हुआ और बाकी जो उम्मीदवार थे उन्होंने नरेंद्र भाई मोदी साहब के जो विकसित भारत की जो कल्पना है उनको साथ देकर अपना फॉर्म विड्रॉ कर लिया। दूसरी तरफ बिहार में अब तक नीतीश के जनसंख्या वाले बयान पर घमासान जारी है। पूर्व उप मुख्यमंत्री व आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार के बयान पर कहा, आजकल वे नहीं बोलना चाहते हैं लेकिन उनसे बुलवाया जा रहा है।
जो लोग उनसे बुलवा रहे हैं उन्हें हम बता दें, बाबा साहेब अम्बेडकर 14 भाई बहन थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी 14 भाई बहन थे, मुख्यमंत्री भी 5 भाई बहन हैं, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी 7 भाई बहन थे, पीएम मोदी 6 भाई बहन हैं। इस तरह के बयान जो लोग मुख्यमंत्री से दिलवा रहे हैं उन्हें पहले ये सब देखना चाहिए। यह कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दों की बात होनी चाहिए, बिहार की तरक्की विकास की बात होनी चाहिए। उनका सम्मान करते ही हैं। आजकल वो नहीं बोलना चाहते हैं, ना बोल रहे हैं, उनसे कोई बुलवा रहा है। कौन लोग हैं बुलवाने वाले? लोग बोलते रहे, लेकिन जो बुलवाने वाले लोग हैं जब किताब लिखेंगे तो उसमें जिक्र करेंगे, लेकिन जो बुलवा रहे लोग उनको जानकारी में हम लोग दे दें कि बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने संविधान लिखा था वो 14 भाई बहन थे और बाबा साहब आखिरी 14वें संतान थे। जो हमारे देश के लिए जिन्होंने कुर्बानी दी, लड़ाई लड़ा, सुभाष चंद्र बोस जी, वो भी 14 भाई बहन थे, वो 8वां संतान थे। और जानकारी दे दें, मुख्यमंत्री जी भी 5 भाई बहन हैं और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी भी 5 भाई बहन, 7 भाई बहन अटल बिहारी वाजपेयी जी, नरेंद्र मोदी जी 6 भाई बहन और प्रधानमंत्री जी के दादाजी, जो दादाजी थे वो भी 7 भाई बहन थे। प्रधानमंत्री मोदी जी के एक चाचा नरसिंह दास जी, उनके 8 बच्चे हैं। गृह मंत्री अमित शाह 7 भाई बहन हैं और वो खुद 7वें नंबर पर हैं। पटना साहिब के अपने रविशंकर जी 7 भाई बहन हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव जी 10 भाई बहन। राष्ट्रगान लिखने वाले रविंद्रनाथ टैगोर 7 भाई बहन थे जिन्होंने राष्ट्रगान लिखा। और यही नहीं, जो आप देखिएगा प्रखर जो विद्वान भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति वीवी गिरी जी 14, उनके 14 बच्चे थे। देवगौड़ा जी के 6 बच्चे थे। नरसिम्हा राव जी के 8 बच्चे थे। तो इस तरह की बयान जो है, जो लोग मुख्यमंत्री जी से बुलवा रहे हैं, पहले सब देख दाख करके बोलना चाहिए। ये कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दे की बात होनी चाहिए, बिहार की तरक्की की बात होनी चाहिए, विकास की बात होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं लेकिन कोई विजन नहीं। क्यों नहीं मांग करें बिहार को विशेष राज्य दर्जा दिलाने का? किससे अब मांगेगी बिहार की जनता? अब तो डबल इंजन की सरकार केंद्र में उनकी, यहाँ भी विशेष पैकेज के बारे में क्या हुआ? मध्य प्रदेश के पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने चुनावी जनसभा में भाजपा पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। मोदी जी का ये नारा भी जुमला साबित हुआ। बड़ी बड़ी कंपनियों से चंदा लेकर उन्हें टेंडर दिए गए। ये सरकार कोरोना जैसी महामारी में भी चंदा लेने से नहीं चुकी। देश में 2014 में चुनाव हुआ तो नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सी बात देश का सामने करी। खरगोन बड़वाली का सब परिवार का लोग खड़ा कर उनके पटेल होने पिछला कई नामों को पिछला सांसद तो का पहला वाला सुभाष पटेल उनका किसी टिकट बीजेपी का वो कभी का आयो नहीं गयो नहीं, फिर भी मोदी जी का नाम पर जितनी चाहिए। सही है कि गलत? फिर 5 साल का भी गांव बनी गए। बीजेपी ने देखो कि हरियाणा को टिकट काटिंग गजन पटेल के दी। सही है कि गलत? मोदी जी ने कही जो था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार जब जो अपना मिठो तेल थो 30-35 रुपया को आप कर दो 140-50 को। सही है कि गलत? फिर पेट्रोल तो ही पेट्रोल 60 को थो, उड़ानी वालों बाबू के तो थो कि 30 को करेंगे कर दो 110 को। सही है कि गलत?